हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सुपर स्टडी ट्यूटोरियल। माय नेम इज आफ्ताब आलम और आज हम लोग क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें 3 कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 कॉन्सेप्ट हैं और इन 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमारे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ओके, समझ में आ रहा है? पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ओके, दूसरा है जो पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो है द्विघाती सूत्र विधि यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। यानी कि इन तीनों मेथड का यूज करके हम लोग दिए गए द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग मूल यानी कि रूट को निकालेंगे। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। और हम लोग जब पोलिनोमियल को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम शून्यक यानी कि जीरोज को निकालने का तरीका सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से। याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लोगों से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और 4.3 का जो क्वेश्चन है वो 2 मेथड से होगा, एक पूर्ण वर्ग विधि से, एक द्विघाती सूत्र विधि से। तो सबसे पहले हम इस मेथड को समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं हल्का फुल्का, ठीक है, थोड़ा सा हमको हिंट करने की ज़रूरत है। इस मेथड में होता क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया रहेगा द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमको क्या करना है उसके मिडिल टर्म को यानी कि स्प्लिट कर तोड़कर ओके कॉमन लेना है और कॉमन लेकर उसको एक फैक्टर के फॉर्म में कर देना है और वहाँ से हमको जीरोज को फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझते हैं। मान चले मेरे पास एक क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। ओके, मेरे पास ये क्वेश्चन है, हमको क्या करना है इसका जीरोज को फाइंड आउट करना है, इसके मूल, ओके, इसके शून्यक को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है कि इसमें और इसमें यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा यानी कि प्लस में होगा। आप लोग समझ रहे हैं? तो हमको क्या करना है, ये मिडिल टर्म को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा फिर से 3x आ जाए और मल्टीप्लाई यदि करें तो हमारा 2x² आ जाए। यहाँ पर 2 बातों का ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर 2x² को एज इट इज लिख देंगे। ओके, इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने का मेथड हमारा क्या है कि जो हमारा ये पहला और लास्ट का प्रोडक्ट आया है उसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 वहाँ पर है तो फैक्टराइज करो, 2 1 जा 2, तो 2 और 1 यानी कि 2 फैक्टर आया, एक 2 आया एक 1 आया, इसको जोड़ो, 2 1 3 आ जा रहा है ना। अब मल्टीप्लाई कर में 2 एकम 2 आ जा रहा है, इसका मतलब वो 2 फैक्टर कौन होगा, 2 और 3, 2 और 1। ओके, तो 2 और 1, तो हमारा x यहाँ पर ज्वाइन कर दो प्लस x, तो 1 के लिए केवल x लिख देते हैं, 2x और 1 x 3x हो जाएगा। और 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से अगेन 2x² आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए प्लस 1 को एज इट इज लिख देंगे, हमको तो केवल मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना था। ओके, अब हम क्या करें, यहाँ से कॉमन लेंगे, पेयर बना लेंगे, कॉमन लीजिए। यहाँ पर 2x यहाँ पर भी है, 2x इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे 2x, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कॉमन निकालना। यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। आप लोग 0 मत कीजिएगा वहाँ पर। अब इसमें कुछ कॉमन निकालने वाला नहीं है तो क्या 1 निकालेंगे, क्योंकि x नहीं ले सकते क्योंकि x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, और कॉमन हम उसी को लेते हैं जो दोनों में या तीनों में हो। ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, वहाँ पर 1 ही बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही हमारा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये और ये दोनों सेम आना चाहिए जब हम कॉमन लेते हैं, तो अगर नहीं आ रहा है सेम तो हमारा गलत है। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए 2x प्लस 1 एक ये हो जाएगा और एक इन दोनों में से कोई हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो आप लोग जानते हैं कि ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया है, इसलिए इस मेथड को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब फैक्टराइज हो गया यानी कि गुणनखंड के रूप में हो गया तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, यानी कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या
या लगाइए चाहे और लगाइए, और x + 1 = 0। इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा, तभी तो, क्योंकि 1 में 0 से गुणा करें तो 0 आएगा, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, या 0 × 0 करें तब 0 आएगा, हम जानते हैं। तो हम अगर एक नंबर को 0 मान लें, दूसरा नंबर को एज इट इज छोड़ दें तो गलत होगा, क्योंकि हमको क्या पता कौन सा वो नंबर होगा वहाँ पर, इसलिए हम दोनों को 0 मान लिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों अगर 0 रहेगा तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट इसका क्या आता है, 0 आता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर भी 0 ले लेते हैं और इसके बराबर में भी 0 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि कोई कंफ्यूजन ना शेष रहे। ओके, अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x = -1, x = -1/2। फिर यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, या कर x का वैल्यू -1 फाइंड आउट किए, तो दोनों x का ही वैल्यू है, दोनों को एक जगह हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। यही हमारा 2 जीरोज होगा, यानी कि 2 रूट होगा। समझ में आ रहा है ना, कि शून्य होगा 2 ठो। तो फैक्टराइज मेथड द्वारा हम इस तरीके से हम इसको सॉल्व किए। और हाँ, यहाँ पर जो इक्वेशन है तो इक्वेशन का सिंबल हमारा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, और इसी मेथड से आप लोग एक्सरसाइज 4.2 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। तो इस मेथड को आप लोग समझ गए, आप लोग जाकर आराम से 4.2 जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। ओके, उसमें जो बहुत सारे कुछ इन क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी दिया है, और लैंग्वेज प्रॉब्लम को वही सॉल्व करता है जो थोड़ा थिंकिंग पावर रखता है, सोचने की टेंडेंसी रखता है। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंसते हैं और दिक्कत भी करता है। रीज़न क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो डेराइव नहीं हो पाता है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, तो पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड में क्या होगा, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। प्लीज़ आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखें, ठीक है ना, कंसंट्रेट है ना, बहुत ज़रूरी होता है मैथ्स में। ओके, तो आपके पास एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। ओके, इस तरीके से आपके पास दिया रहेगा। आपको पहला एक एक स्टेप आप लोगों को ध्यान देना है। पहला स्टेप आप लोगों को क्या करना है, पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप आप लोगों को ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर पद, इसको बराबर को उधर भेजना है। तो कर दीजिए, इसको ऐसे ही रन दीजिए, एज इट इज लिखते जाइए। अब बराबर -c, क्लियर, इतना तक कर दीजिएगा, बहुत आसान है। अगर इसके जब कोई अंक दिया रहा है, डिजिट दिया रहा है, तो उसको उधर भेज देंगे। चलिए, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा जो x² का जो कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक x² का गुणांक a है, उसी गुणांक से दोनों साइड भाग कर देनी है। ओके, आ रही ओके, चलो तो भाग करते हैं। ax² बटा में a प्लस bx बटा में a बराबर -c बटा में a। अगर यहाँ पर कोई अंक होगा 5, 6 है ना, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर a की जगह 1 रहेगा, तो 1 से डिवाइड करने पर वही मिल जाएगा, तो डिवाइड करो या ना करो। चलो, इतना तो काम कर लिया। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड स्टेप। समझ में आ रहा है? ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² b बटा में a x बराबर में -c बटा में a। इतना तो आप कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ है ना, a से भाग देने पर, यानी कि आप लोग इंग्लिश वाले हैं CBSE में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई a। ओके, अब ध्यान दीजिए कि अगर आप इतना कर लिए तो एक और स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है, थर्ड स्टेप क्या है, तो आपके पास यहाँ पर x के गुणांक b बटा में a दिया है। इन दोनों टर्म को वैसे ही लिख दीजिए, x² प्लस b बटा में a x।
इसमें प्लस करना है। क्या प्लस करना है? तो x के जो गुणांक है, x का जो कॉफिशिएंट है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना? 1/2 इंटू एक्स का कॉफिशिएंट यानी गुणांक कितना? b/a। आपके पास कोई अंक दिया रहेगा, उसी का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ना था। इधर तो जोड़ ही दिए, उधर भी जोड़ो, -c/a। इधर भी क्या करना है? इसी टर्म को जोड़ना है ताकि हमारे इक्वेशन में कोई चेंज न आए। समझ में आ रहा है? तो किसके गुणांक में 1/2 से गुणा करना है? तो x का जो गुणांक है उसी में 1/2 से गुणा करना है, उसका स्क्वायरिंग दोनों साइड जोड़नी है। ओके, जब आप इतना कर दिए तो आपका काम 80% हो गया। 20% आपका केवल और केवल कैलकुलेशन बचेगा। तो यहाँ पर x² अब प्लस b/a x अब प्लस एक और 2a हो जाएगा, और 2b है तो b² 2a² 4a² हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर -c/a, यहाँ पर कितना वही होगा b² 4a², क्योंकि 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a² हो जाएगा। चलिए, यहाँ से केवल आपका कैलकुलेशन है। अब देखिए ये जो टर्म है a + b के होल स्क्वायर पर सजने वाला है। कैसे? तो ध्यान दो, ये क्या होता है? a² + 2a अब b, तो b का वैल्यू कितना है? यही है b/2a, यही ना जी। अब प्लस b², तो b² तो b/2a का होल स्क्वायर। देख लो कोई चेंज आया है? ये ना b का वैल्यू है, तो b² 2a का स्क्वायर 4a² हो जाएगा। अरे भाई a² + 2ab + b² होता है ना, तो जो b² होता है b की जगह होता है यहाँ पर है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो b/a बचेगा, एक x बचेगा, बच जाएगा कि नहीं? तो ये जो टर्म है वो सेम है कि नहीं यहाँ पर? और b/2a का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर b² 4a² आएगा ना। अब आइए आप लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो 4a² और a का एलसीएम होता है 4a²। समझ आ रहा है ना? तो a से डिवाइड करेंगे इसमें तो 4a बचेगा, तो 4a से मल्टीप्लाई कर दो तो -4ac अब प्लस 4a² से डिवाइड करो तो एक मर्त में, तो b² बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इस बात को हम नहीं लिखे हैं, इस बात को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दोनों तरफ ठीक है ना, x का गुणांक 1/2 गुणे x का गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, गुणांक स्क्वायर है ना, जोड़ने पर आप लोग इस बात को लिख दीजिएगा। लिखने से फ़ायदा क्या है? तो जो कॉपी को चेक करता है उसको पता चल जाता है कि स्टूडेंट किया क्या है। ओके, अब चलिए, अब यहाँ से ये नीचे तो दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है? एक किसका फॉर्मूला है? a² + 2ab + b² यानी कि x + 2a का होल स्क्वायर, इसी का ना जी। फिर तोड़ेंगे a² + 2ab + b² नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको पहले लिख दो b² अब -4ac अब 2a का यानी कि 4a²। कोई दिक्कत नहीं ना? दिख रहा है आप लोग को? अब क्या करना है? ये जो स्क्वायर है उधर भेजेंगे क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर हो गया है, पूर्ण वर्ग हो गया है ना जी। अब क्या करेंगे? स्क्वायर को उधर भेजना है। तो स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो आप लोग एक रूल जानते हैं कि जब भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो वो रूट में हो जाता है। याद आ रहा है? b² - 4ac अब बटा में 4a² और सामने प्लस और माइनस। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप लोगों के पास अंक कोई रहेगा तो इसी प्रोसेस से आप लोगों को जाना है। इसी प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, श्रीधराचार्य का नियम जो भी हो। x = प्लस जो है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2a प्लस माइनस। अब देखो इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो उसको उसी में छोड़ दो, b² - 4ac लेकिन बट्टा में 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 को a है तो एगो a बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? x का वैल्यू निकालना होता है तो 2a के लोग कितना होगा? 2a अब -b प्लस माइनस √b² - 4ac। क्लियर? तो हमारा x का वैल्यू हमारा आ गया कितना? -b प्लस माइनस √b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यही तो हमको क्या था, ऐसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। तो अगर आप इस प्रोसेस से बना रहे हैं कोई सवाल को, कोई प्रश्न को आप इस मेथड से बना रहे हैं, इस प्रोसेस से, तो इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप डायरेक्ट यहाँ पर ए बी सी के वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे द्विघाती सूत्र विधि द्वारा, ठीक है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड द्वारा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर दोनों हमको मिल गया, एक मिल गया, इस प्रोसेस से अगर हम बनाते जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर हम क्या करें, अपने क्वेश्चन के जो ए बी सी है उसको हम यहाँ पर सेट कर दें, अब बनाए एक्स का वैल्यू निकाले तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड। ओके, यानी कि द्विघाती सूत्र विधि द्वारा। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए ताकि आप इसको भूलें ना, और घर पर जाकर इसको 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आप इसे कभी ना भूलें। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि किस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला डेराइव्ड हुआ है ना, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा 4.3 में क्वेश्चन दिया है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड द्वारा, उसी के प्रोसेस द्वारा क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। ओके, वहाँ पर x का वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारा जो स्टेप बाय स्टेप उसमें था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। ओके, क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा 2x² + 3x को एज इट इज लिखते थे, एक को जो कांस्टेंट था उसको हम बराबर को उधर भेज देते हैं, एन था, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो उधर प्लस हो जाता। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम जो x² का जो गुणांक था, कोफिशिएंट था, उस कोफिशिएंट से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे, तो डिवाइड करते थे। ओके, तो करो डिवाइड, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे 3/2 x हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ओके, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। ओके, हम दोनों तरफ भाग देंगे। अब चलिए, इतना करने के बाद, यानी कि पहला स्टेप है ये, सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या करते थे, तो जो x का गुणांक था, जो x का कोफिशिएंट था, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे और उसका स्क्वायर लेते थे और दोनों साइड जोड़ते थे, है ना। तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, जो चीज़ है इसमें जोड़ना क्या है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है और उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐड कर लीजिए। इस बात को भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें दोनों तरफ 1/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर जोड़ने पर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ तक हमारा हो गया, तीसरा स्टेप फॉलो हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, a² + 2/3x², और यहाँ पर क्या हो जाए, 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 और 2 दूना 4 16। कोई दिक्कत नहीं। -1/2 एज इट इज, यहाँ पर 9/16 आएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप लोगों को दिमाग लगाना है कि ये जो टर्म है ये a + b के होल स्क्वायर पर कैसे आ जाए। तो आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, a² हो गया +2, अपना फार्मूला में 2a होता है, तो a का वैल्यू x है, 2a, b का वैल्यू कितना होगा, 9/16 नहीं, 3/4 और प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ना b², ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 9/16 मत लिख दीजिएगा, यानी कि इसका स्क्वायर जो, यानी कि स्क्वायर रूट जो होगा उसको लिखेंगे, ठीक है ना। b², देखो हो गया ना b²। यही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। 2 और 16 का लघुत्तम कितना, 16 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, तो 8 × 8 -8 + 9। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर तो फार्मूला पर आ गया है x + 3/4
का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/16। बहुत सारे बच्चे आगे चल के फंसते हैं क्या कि अगर यहाँ पर सवाल में यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्क्वायर को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ जाएगा। स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 3/4 आप बराबर में √1/16 प्लस माइनस। ओके, ये 3/4 को उधर लेके जाइए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना। अब प्लस माइनस जो है हमको इंडिकेट क्या कर रहा है कि आप x का वैल्यू एक बार प्लस में लीजिए और एक बार माइनस में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं -3/4, यहाँ 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर कर लेते हैं 4 का एलसीएम कितना, 4, तो -3 प्लस माइनस 1। ओके, अब इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, तो -3 प्लस 1/4, या आप x इक्वल लिख सकते हैं -3 माइनस 1/4। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, -3 में से 1 जाएगा तो -2/4, या यहाँ पर x इक्वल क्या रहा है, -4/4। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, -1/2, और यहाँ पर कैंसिल होगा तो कितना होगा, -1। दोनों x का वैल्यू एक बार -1/2 आया, एक बार कितना आया, -1 आया। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को पहले, इसके पहले इसी क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व किए थे ना, तो उतना ही आया था जितना अभी आया है। समझ में आ रहा है ना। तो इससे हमको क्या प्रूफ मिलता है कि ये मेथड और वो मेथड जो गुणनखंड विधि, किसी मेथड से आप बनाइए, ठीक है ना, x का वैल्यू हमारा वही आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मेथड भी हमारा ईजी है, आप लोग अच्छे ढंग से बनाएंगे तो अवश्य बनेगा। अब देखिए यहाँ पर गुणांक 2 है, कभी कभी यहाँ पर गुणांक नहीं रहता है, केवल 1 से रहता है, तो उस समय हम भाग ना देंगे, उस समय भाग हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 2 है तो आप 2 यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिल सकती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। ओके, तो नोट डाउन कीजिए इसको। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को चाहे तो डायरेक्ट आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, तो आप लोगों के पास x का निकालने के लिए वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब बट्टा में 2a। क्लियर, यानी फार्मूला होता है। इस फार्मूला में क्या होता है, a बराबर 2 होता है, b बराबर कितना है 3 है, c बराबर 1 है। तो हम चिन्ह के साथ, अगर माइनस रहेगा तो -2 लेंगे। ओके, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर यहाँ पर -3 रहेगा तो -3 लेंगे। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पर प्लस है। आ रहा समझ में ना। तो एक एक बात पर हम यहाँ पर गौर करेंगे। तो a का वैल्यू हमारा 2, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 1। और यहाँ पर कभी कभी नहीं रहता है, 2 नहीं रहेगा तो a का वैल्यू 1। ओके, कोफिशिएंट। तो a b c, क्योंकि इस फार्मूला में हमारा a b c ही आया है, हम a और b और c के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, उतना ही आएगा जितना वो आया है। देखो चेक करते हैं, x बराबर -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 है। अगर यहाँ पर -3 रहता ना तो ब्रैकेट करके -3 लिखते हैं, ठीक है। 3 प्लस माइनस √b² तो b की जगह 3 का स्क्वायर है, -4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत। और 2 और a का वैल्यू 2 है। समझ में आ रहा है। अब आप लोग यहाँ पर आइए, -3 प्लस माइनस √3 3 के 9 और -4 दूना 8, 8 एकम 8 और बट्टा में 4, कोई दिक्कत। -3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा 1 और बट्टा में 4, -3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है बट्टा में 4। वही आ रहा है कि नहीं तरीका जी। अब एक बार प्लस में लिख दो, -3 प्लस 1 और बट्टा में 4, और एक बार माइनस में लिख दो या करके, या -3 और -1 और बट्टा में 4। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग यहाँ पर घटाइए तो -2/4 होगा, या x का वैल्यू कितना हो जाएगा -4/4। क्लियर। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया -1/2 और यहाँ पर कितना आ गया -1। तो अब बताइए
कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं? तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, यानी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सेट कर दिए और इससे हमारा x का वैल्यू आ गया। अगर उस प्रोसेस से बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसको हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? तो आप लोगों से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे आप लोग ऐसे बना दीजिएगा। अगर नहीं पूछे, केवल आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे तो आप लोग इसी मेथड पर डायरेक्ट बना सकते हैं। जब यहाँ पर कोई बड़ा बड़ा अंक आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट इसी मेथड का अप्लाई करेंगे और आपका रिजल्ट बिल्कुल राइट होगा। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और जाइए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइए। हाँ, हम फिर एक नया लेक्चर लेकर आएंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा ब्रेनली है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, आप लोग कमेंट करें कि और आप लोग क्या चाहते हैं। ओके, और ये आप लोग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से रहा, समझ में कैसा आया, आप कमेंट द्वारा मेरे को बताएं। और मैं नया यूट्यूबर हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। ओके।